ये खबर जरा देखिए कैसे न्यूज चैनल्स खबर नहीं नफरत बांट रहे हैं। एनबीडीएसए ने न्यूज चैनल्स को निर्देश जारी किया है कि थंबनेल यानी यूट्यूब पर जो आप खबर का एक रेक्टेंगल में जो टेक्स्ट देखते हैं, जिसको देखकर आप उस खबर पर क्लिक कर देते हैं अंदर वीडियो देखने के लिए, वो जो थंबनेल होता है उसको थंबनेल कहा जाता है। उसका जो टेक्स्ट है वो आपके वीडियो के अंदर जो कंटेंट है उसके साथ मेल खाना चाहिए। जीत नाम से ये शख्स हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें टाइम्स नाउ नवभारत ने थंबनेल में इशारे के साथ लिखा था कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को परेशान करते हैं, जबकि वीडियो इंटरव्यू में महिलाओं ने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया। लेकिन कुछ भी क्लिक बेट कहा जाता है इसे, जिससे कि आपको आकर्षित करने के लिए आप अपने वीडियो पर क्लिक करवा लिया जाए व्यूज पाने के लिए, लेकिन अंदर चाहे फिर कुछ भी हो। अब इसमें एनबीडीएसए ने देखिए क्या कहा है, ज़रा देखिए, और उसके साथ ही मैं आपको ज़रा यूट्यूब की भी पॉलिसी बता दूंगी कि क्या है, क्योंकि ऐसे मामले में मुझे लगता है आप लोग अगर यूट्यूब को भी कंप्लेंट कर सके तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी बिल्कुल उसके साथ मेल खाती है जो कि एनबीडीएसए ने डायरेक्शन दी है। तो एनबीडीएसए ने क्या कहा है पहले वो देखिए। It gave due consideration to the arguments of the complainant and the broadcaster and reviewed the footage of the broadcast। जो complainant थे उनकी बात को पूरा सुना गया और ये फुटेज को देखकर ये पाया गया, एनबीडीएसए ने ये समझा कि अवैध मस्जिद पर महिलाओं ने मुसलमानों पर खुलकर सब बता दिया, ऐसा टेक्स्ट देना और आगे मुसलमान लड़के हमें जुम्मे के दिन तो ... करके इस तरह से थंबनेल में लिखना जो एयर किया गया था वो इनकंसिस्टेंट था विद द स्टेटमेंट्स मेड बाय द विमेन इंटरव्यूड ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट। अंदर जो आपने इंटरव्यू महिलाओं के दिखाए उसके साथ कतई मेल नहीं खा रहा था, ऐसी कोई बात बोली नहीं महिलाओं ने, लेकिन आपने इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया। कई लोग पता है आपको वीडियो देखते भी नहीं है, सिर्फ थंबनेल को देखकर ही वो उस खबर को समझने की कोशिश करते हैं और कई बार उस थंबनेल में क्या लिखा है उसको देखकर डिसाइड करते हैं कि अंदर का कंटेंट वो देखना भी चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। तो जब इस तरह की उनको बाइट्स मिली जो उनके अपने प्रोपेगेंडा नैरेटिव के विरुद्ध थी, तो उन्होंने थंबनेल में इस तरह का टेक्स्ट डाल दिया जो कि शायद उनके व्यूअर्स को क्लिक करने पर मजबूर कर दिया, और यही हुआ। और फिर उसके बाद खोदा पहाड़ निकली चुईया, जो आपने देखना चाहा वो नहीं था एंड तक, लेकिन किसी शख्स ने देख लिया, हो सकता मायूस भी हुआ हो, लेकिन उसकी आप कहाँ शिकायत दर्ज करेंगे। व्यू तो किसी को मिल गया और उसकी वजह से उन्होंने पैसा कमा लिया। इस तरह के नफरत और जहर फैलाकर देखिए ये क्या कर रहे हैं। यूट्यूब के पास शायद बहुत कंप्लेंट्स इससे रिलेटेड ज़रूर आई होंगी, ये मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने 15 फरवरी से एक मैंडेटरी नियम जारी किया है जिसमें यूट्यूब का कहना है कि आपका थंबनेल टेक्स्ट, आपके अंदर जो वीडियो में कंटेंट है उसमें कही हुई बात से मेल खाना चाहिए। अगर आपने कुछ भी ऐसा अलग थलग उसमें थंबनेल में डाल दिया तो आपके खिलाफ, आपके चैनल के खिलाफ एक्शन हो जाएगा, जो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के विरुद्ध पाया जाएगा। ये हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, हमारे लिए ये जो पॉलिसी आई थी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि 15 फरवरी हो या उससे पहले की बात हो, हर तरह के थंबनेल बिल्कुल जो अंदर वीडियो में कहा गया है उसी से मेल खा रहे थे। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे उनके लिए ज़रूर ये प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि ऐसा लोग कर रहे थे और ऐसी शिकायतें यूट्यूब के पास आई, और उसी का जीता जागता उदाहरण देखिए इस वक्त हमारे नज़रों के सामने है कि एनबीडीएसए को ये एक्शन लेना पड़ा। और उसके बाद अब देखिए उन्होंने एक्शन के लिए क्या बोला है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, फाइंडिंग दैट द इंक्लूजन ऑफ थंबनेल्स डिड नॉट प्रोजेक्ट द करेक्ट वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द विमेन इंटरव्यूड। जो अंदर कहा गया वीडियो में, जो महिलाओं ने जो कहा उस तरह का थंबनेल टेक्स्ट नहीं था। एनबीडीएसए ने यह पाया है कि जो ब्रॉडकास्टर है यानी कि टाइम्स नाउ नवभारत, उसने गाइडलाइंस का वायलेशन किया है। एनबीडीएसए ने कहा है कि कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि ब्रॉडकास्ट किए गए, ड्यू केयर इज नॉट टेकन इन चूजिंग द टिकर्स एंड थंबनेल्स। ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया जाता है कि उसका थंबनेल क्या रखा जाए या फिर टिकर जो कि नीचे एक टेक्स्ट के फॉर्म में लाइन चलती है, विच गिव्स अ डिस्टॉर्टेड वर्जन, जिसकी वजह से क्या होता है कि असल जो नैरेटिव होता है, जो डिस्कशन होना चाहिए, उससे अलग हटकर एक डिस्ट्रैक्टेड वर्जन आपके सामने आ जाता है। एनबीडीएसए ने कहा कि जो टिकर्स और थंबनेल्स हैं वो एक्चुअल वर्जन जो है डिस्कशन या फिर इंटरव्यू में उसके साथ मेल खाना चाहिए, और इसीलिए एनबीडीएसए ने डिसाइड किया कि इस कंप्लेंट को क्लोज किया जाए और एक एडवाइजरी नोटिस जारी किया है ब्रॉडकास्टर्स को, ये हाईलाइट करते हुए कि आपके जो टिकर्स हैं और जो थंबनेल्स हैं वो उस वर्जन के साथ मेल खाने चाहिए। एनबीडीएसए ने आगे ये भी निर्देशित किया है ब्रॉडकास्टर को कि वो एडिट करे या फिर रिमूव कर दे अपने थंबनेल को फ्रॉम द वीडियो ऑफ द सेट ब्रॉडकास्ट, अगर वो अभी भी वेबसाइट पर मौजूद है, और यूट्यूब पर से भी ऐसा करे, और विच शुड बी कन्फर्म्ड टू एनबीडीएसए इन राइटिंग, और 7 दिन के अंदर एनबीडीएसए को इसके बारे में सूचित करे कि उन्होंने ये
जो उनको निर्देशित किया गया है ये सब कुछ किया या नहीं किया। तो देखिए, इन्होंने भले ही नोटिस दिया है, हटाने के लिए कहा है, लेकिन जिस तरह का डैमेज, हर बार हम सोचते हैं कि एनबीडीएसए को और ज़्यादा कड़क काम करने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है, ये इनको लताड़ लगा देते हैं, हटवा देते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी कभार पेनल्टी भी देते हैं छोटी मोटी, लेकिन जो डैमेज उस खबर को, उस तरह की इनके प्रोपेगेंडा को करना होता है वो समाज में कर चुका होता है। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। और शायद इन लोगों को भी पता है, लताड़ खा खा के ढीठ हो चुके हैं, इनको भी समझ में आ चुका है कि क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। इतनी बड़ी करोड़ों की फैक्ट्री है, 50,000 का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना आप कर भी देंगे तो उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जितने करोड़ों का नुकसान ये सोसाइटी में करते हैं, और ऐसा नुकसान कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद आने वाले कितने साल हमें लग जाएंगे उस चीज़ को दुरुस्त करने में, उससे तो ये लोग बच निकलते हैं। तो एक कड़ा कदम, सख्त कार्रवाई अब करनी पड़ेगी एनबीडीएसए को। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये लोग हटा देंगे, जवाब में दे देंगे, लेकिन आप सब लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको इसीलिए, जस्ट बिकॉज मैं यूट्यूब पर हूँ, पिछले 5 साल से यूट्यूब पर हूँ, मुझे इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस समझ में आती हैं, मुझे पता है कि क्या चीज़ वायलेशन में है और किस तरह की पॉलिसीज़ यूट्यूब के सामने आ रही हैं जो हम नहीं कर सकते हैं एज क्रिएटर्स। कई सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज इट गोज अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ यूट्यूब। हो सकता है आपको वो न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल जाए, पर मैं यूट्यूब पर आपको नहीं दिखा सकती। आई हैव टू फॉलो देयर कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑल्सो कि क्या दिखाया जा सकता है और क्या नहीं, क्योंकि यूट्यूब ऐसी चीज़ है जो हर किसी के हाथ में है, बच्चों के भी हाथ में है। तो इस तरह की कोई भी चीज़, वरना पे यूट्यूब ही रिस्ट्रिक्ट करेगा उसको, तो इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं करनी है। या फिर हम ब्लर करते हैं बहुत ध्यान से, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। किसी बच्चे की तस्वीर आपके सामने अगर है तो उसका चेहरा या तो काली पट्टी कुछ लगा देते हैं या फिर ब्लर करते हैं। सारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के साथ रहने वाले नियम होते हैं जिसको एक जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ भी हमें फॉलो करना होता है। लेकिन ये तो अपने व्यूअर्स के साथ भी, मतलब अगर उनको देखने वाले चाहे कोई भी हो और किसी भी विंग के हों, किसी भी आइडियोलॉजी के हों, आप लोगों को भी इसको बहुत सख्ती से लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि आप लोगों के लिए भी, आपके साथ भी ये चीटिंग है कि आपको थंबनेल में कुछ गलत दिखाया जा रहा है, लेकिन जबकि वीडियो के अंदर कुछ और ही चीज़ है। हो सकता है आप वीडियो अंदर देखे भी नहीं, उस थंबनेल को देखकर ही आप उस वीडियो को कई लोगों से शेयर कर लें, ये सोच के कि अंदर ऐसी ही कोई बात होगी, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, चलो मेरे को जहां ये 10 लोगों को ये वीडियो फैलाना है मैं उनको फैला देता हूं। पर वहां पर बात जाएगी क्या, वो तो बिल्कुल उसके उलट है जो आपने उसको भेजा है। तो आप सोचिए कि आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी इससे हर्ट होती है। तो मुझे लगता है कि ये व्यूअर्स के साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो आप सब लोगों को मैंने ये नियम इसलिए बताया है कि आप अगर किसी का भी यूट्यूब थंबनेल, उसके अंदर जो वीडियो में जो कंटेंट है उससे मेल खाते हुए ना देखें तो आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल से जुड़ा मामला है तो एनबीडीएसए पे कर सकते हैं, और यूट्यूब पर जितने लोग हैं, जितने चैनल्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है तो आप यूट्यूब को इसके बारे में लिख सकते हैं। और मेरे बैकअप चैनल साक्षी 2.0 को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। कभी अगर ये चैनल बंद हुआ तो हमारे पास एक आवाज़ अपनी आपके सामने रखने का प्लेटफॉर्म होगा। रेजर पे का एक लिंक मैंने जनरेट किया है जिससे कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी टीम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। सत्यमेव जयते।